हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम डागर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और 5:30 होने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से काम निपटाते हैं, जल्दी जल्दी देर हो जाएगी और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से कामों की अपनी। दोस्तों, मेथी बना रही हूँ, मेथी आलू की भुजी। एक धो के और काट लिए और ये कढ़ाई रख दी, इसमें ऑयल डाल दिया, गर्म हो गया। अब बस ये सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ तो भुजी बना देना फिर। लहसुन काट दे दी उसमें। इसमें कटे हुए लहसुन से सूखी लाल मिर्च और जीरे से छुपी अच्छी लगती है दोस्तों। आप बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। मेथी आलू की भुजी मेरे को तो पराठों से बहुत अच्छी लगती है। रोटी के मुकाबले पराठे खाए हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा। अब ये छाड़ के मेथी आलू पनीर के स्लाइस रखती हूँ पहले तो। ये पनीर रखा है इसमें, उसके बाद ये आलू की टिक्की, फिर एक प्याज और फिर ये खीरा, 3 स्लाइस खीरे के, ऐसे 3 स्लाइस खीरे के। पहले तो मैंने बर्गर पे सॉस लगाया है, पहले बर्गर पे सॉस लगाया है, उसके बाद पनीर रखा है, फिर आलू की टिक्की रखी है, फिर प्याज रखी है, फिर खीरा रखा है। ऐसे हो गए। फिर उसके ऊपर से ये मेयोनीज लगा रखी है बर्गर पे। फिर ये तो दोस्तों देखिए कितना ऊंचा। ये देखिए, ये 3 बर्गर तैयार कर लिया मैंने अपने बेटे। इतने सारे बर्गर बेटे के लिए तैयार। एक उसका फ्रेंड खा लेगा या 2 उसके फ्रेंड खा लेंगे, एक होगा लेगा। लेकिन इसमें 3 आएंगे कैसे? भूजी बन गई मेरी, भूजी गल गई, उसको खोल देती हूँ उसको। मेथी की भूजी तैयार हो गई बन के। और आलू तो नए वाले हैं दोस्तों, अब नए वाले आलू आने लगे। तो कल रात मंडी गई थी मैं, थर्सडे मंडी लगती है, तो आलू ले आई थी नए वाले। और ये मेरे हस्बैंड ने दलिया बनाया था उनके लिए, दलिया खाएंगे वो। तो ये दलिया भी बन चुका है, इसको ही बंद कर देती हूँ। दलिया को निकाल देती हूँ। जब खाऊंगी जब रोटी सेकूंगी अपने लिए, रोटी या पराठा। मुझे तो पराठा पसंद है, इसके साथ पराठा बनाऊंगा। A few moments later. दोस्तों, अब नहाने जाऊंगी। थोड़ा सा काम पे लग गई, 11 बज गए मेरे को। गर्म कपड़े हैं, उन्हें निकालने में लग गई थोड़ा सा। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को सुबह सुबह डांटा, कह रहे इतनी ये हाफ तो पहन के घूम रही है, ठंड का मौसम है, हमें शर्ट में ठंड लग रही है, तो कपड़े क्यों नहीं निकाले तूने? गरम गरम पहन, बाहर लग जाती है।
सुबह सुबह डस्टिंग वस्टिंग करती है, ठंड लग जाएगी। तो आज डांटा इन्होंने मेरे को, डांट पड़ी आज मेरी सुबह सुबह। तो बस गर्म कपड़े निकालने में लग रही थी दोस्तों। क्या करूं, मैंने सोचा ऐसी काम चल जाएगा, अभी तो थोड़े दिनों बाद निकालूंगी, लेकिन ये 2 दिन से बोल रहे थे और आज तो गुस्सा हुए। आज इन्हें गुस्सा आ गई, इन्होंने डांटा कि ऐसा है गर्म कपड़े निकाल ले। तो मैंने तो अपनी ये वेलवेट के ट्रैक सूट निकाल लिया। मैं चलो नहा के पहन लेती हूँ, नहीं तो आज देखेंगे ना तो और रा के पड़ेंगे मेरे पे। तो क्या पहन के डोल रही है, कह रही इतनी ठंड हो रही है और हमें ठंड लग रही है, तो क्या पहने डोल रही है। तुझे ठंड नहीं लग रही? क्योंकि सुबह सुबह मैं बाहर 6:30 बजे ना बाहर डस्टिंग कर रही थी और ये पार्क में से आए। अब इन्होंने देखा क्या हाफ पहनी हुई है और ये पार्क में से आए थे, तो ठंड सी होती ही बाहर और सुबह तो होती है। तो बस आज धमका के पड़े। तो दोस्तों कपड़े निकालने पड़ गए। मैं तो बाबा निकाल ले, आदमी गुस्सा हो रहा है। तो दोस्तों फिर मैंने कपड़े निकाले। मेरे को 11 बज गए। अब जाके नहाने जाऊंगी। और मैं तो बेटे के कपड़े भी पता नहीं कहाँ इतने संभाल के रखे हैं, पता नहीं कहीं रख दिए, उसके कपड़े भी ना मिल रहे। अपने तो छोड़ो, मेरे उसके कपड़े भी मैंने पता नहीं, मैं खुद इतना संभाल के रख देती हूँ कि मेरे को ही नहीं मिलते हैं। उसके नहीं निकले हुए हैं तो उसके भी ढूंढने पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। क्योंकि पिछली साल शादी थी ना घर पर, तो अब ये नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कपड़े ढूंढना मुश्किल हो रहा है, उसके भी ढूंढती हूँ। कल कह रहा था मम्मी ठंड लग रही है, तो मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं, लड़के के निकाल रखे ना अपने निकाल रखे, तो पता नहीं कहाँ रख दिए। बताओ, मैं ही खुद इतना संभाल के रख देती हूँ कि मेरे को ही नहीं मिलते। ये भी तो समस्या है, इतने संभले कपड़े कि मेरे रखे कपड़े मुझे ही नहीं मिलते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप ये देखिए, पता नहीं कहाँ है, देखूंगी उसके कपड़े भी। मेरे तो मिल गए, उसके भी तो ढूंढने हैं। ऐसे पड़ी रहूँगी तो नहाने धोने में भी लेट हो जाऊंगी। अब नहाने जाऊंगी तो जब वो स्कूल से आ जाएगा ना, थोड़ी सी उसकी भी हेल्प लूँगी। बेड में तो है नहीं, बेड में तो बिस्तर रख रखा है मैंने, पता नहीं कहाँ ही इतने संभाल के रख दिए। कि मेरे को ही नहीं मिल रहे। तो अब तो मैं दोस्तों नहाने जा रही हूँ, 11 बज गए। नहाती हूँ और फिर अपने खाने पीने का कुछ दाना पानी का इंतजाम करती हूँ, फिर मिलती हैं आप लोगों से। 1 eternity later. दोस्तों किचन में आ गई हूँ, पराठे सेक रही हूँ अपने लिए। नहा के बिल्कुल अभी निपटी थी, तो बस पराठे सेक लेती हूँ। तो गरम गरम अच्छे लगते हैं दोस्तों, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पराठे सेक रही थी। मैथी की भुजी बनाई थी सुबह, उससे ही खाऊंगी। आप लोग भी खा लिए पराठे। साढ़े 11 हो गए दोस्तों, 11 बजे नहाने गई थी, आधा घंटा हो गया। पराठे सेक के अभी खाती हूँ। आप लोग भी खा लिए भुजी के साथ में पराठा, और इसमें 1 गिलास दूध और होगा ना, तब सूखी सूखी खाई नहीं जाती। तो दूध हो, भुजी हो, पराठे, तब। नहीं तो सूखी सूखी ना सटकने में दिक्कत होती है। अब छाछ तो पी नहीं सकती, मौसम इतना बदल गया। और मैं तो ऐसे भी देख लिए, पहन लिए थोड़े वैसे गर्म मोटे कपड़े, क्योंकि आज उन्होंने डांटा मेरे को, ठंड में ऐसे डोल रही है, बीमार हो जाएगी, तो इस चक्कर में मैंने फिर ऐसे कपड़े पहने। सही कह रहे हैं, सुबह को सुबह मेरे को ठंड लगती है, वो तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ठंड लगती है मेरे को सुबह सुबह।
2,000 years later. दोस्तों शाम हो गई है और मैं सो गई थी। आज मैं 12:30 बजे करीब सो गई थी, नींद आ गई मेरे को और मैं सो गई और बस अभी उठी हूँ, आधा घंटा पहले ही उठी हूँ। तो दोस्तों बेटे का एग्ज़ाम है मंडे से और वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और मेरे हस्बैंड कोर्ट से आज जल्दी आ गए थे, दोपहर ही आ गए थे और बेटा पढ़ाई कर रहा है अपनी। ये देखिए पढ़ाई हो रही है उसकी, क्योंकि इसके पेपर हैं तो उसकी पढ़ाई चल रही है। और मैं उठ गई, शाम हो गई दोस्तों। ये मूली रखी थी मैंने, एक काटूंगी और नींद आ गई, मैं सो गई। आज लाइव भी नहीं आ पाई, सो गई मैं, कुछ भी नहीं कर पाई आज मैं, नींद आ गई बहुत जोर की मेरे को। तो शादी के कार्ड है आज उनके दो, और वो तो शादी में जाएंगे अभी थोड़ी देर में ही, 6 बजे तक। तो बस मैं और मेरा बेटा है घर पे, अब खाने के लिए कुछ बनाएंगे डिनर के लिए, क्या खाते हैं देखते हैं, क्योंकि उनका तो बनेगा नहीं, शादी में दावत का है। तो बस और बताइए दोस्तों कैसे हैं आप लोग, ठीक है? और देखिए आज तो मैंने पहन ली गरम, आपको दिखा रही थी ना, निकाल लिए थे, पहने थे, वेलवेट का ही पहन लिया था क्योंकि ठंडा मौसम है तो कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बस मेरे बेटे के नहीं मिल रहे, उसके ढूंढूंगी, मैंने पता नहीं कहाँ रखे हैं, ज़्यादा संभाल के रख दिए। एक दो जगह ढूंढे, वहाँ तो मिले नहीं उसके कपड़े, उसके देखने पड़ेंगे। अभी वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि पेपर है उसके मंडे से, तो उधर नहीं जा रही मैं, कमरे में यहीं बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद देखूँगी, उधर जाके ऊपर ही अलमारी वगैरह में ढूंढूंगी, हो सकता है अलमारी में ऊपर रखे हो, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने इसकी। और सुबह तो ठंडा मौसम होता है तो हल्के कपड़ों से काम नहीं बनेगा, निकालने पड़ेंगे, और रात में ही ढूंढने पड़ेंगे मेरे को। तो देखूँगी दोस्तों रात में। आवाज़ भी ऐसी हो रही है, गला से भी ऐसी हो गया है, आज तो पूरे दिन ऐसी सोई मैं, और ये ऐसे मोटे से कपड़े पहन लिए और रजाई भी ओढ़ के और पंखा बंद करके। मेरा बेटा तो कह भी रहा मम्मी तो पसीने नहीं आ रहे, तुम कैसे सो रही हो आज? पता नहीं सुबह सुबह ना ठंड सी शरीर में बैठ जाती है, सुबह ज़्यादा ठंडा होता है जब मैं बाहर जाती हूँ, तो आज ही पहने इतने, तो नहीं तो हाफ स्लीव से वो भी हल्की टी शर्ट पहनी रहती है। तो आज शरीर को थोड़ी गर्मी सी मिली इससे। तो बस दोस्तों आप लोग ठीक हैं अपने परिवार में, आपके सब ठीक हैं, घर पे सब ठीक है? ध्यान रखिए, मौसम ठंडा है तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरी काम वाली आ गई है, बर्तन माजेगी, बाहर झाड़ू मारेगी, तो आ गई है। तो बस Several days later. तो दोस्तों पढ़ाई हो गई तेरी? मुँह खोल के नहीं, वैसे बताओ, हो गई पढ़ाई? और वो बच्चा पकड़ा गया? नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कौन था वो, पता ही नहीं चला? पता चल गया होगा, मैं हमारे सामने नहीं लाना चाह रही। क्यों? कई बारी मैंने ऐसे रिलेटेड बातें सुनी कि मैम बोल रही हैं कि वो भी शामिल था, वो भी शामिल था, इस क्लास से शामिल था, मैंने कई बार सुनी, पर मैम गेट तो ये 3-4 बच्चों का काम है क्या? हो सकता है मैम गेट बंद कर देती थी, हमें फिर सुनाना बंद हो जाता था। स्टार्टिंग में होता था, सुनते थे, फिर बंद हो जाता तो ये एक बच्चे का काम ना है, मतलब 2-3 मिलकर कर रहे हैं क्या? था। हाँ, तभी तो इतनी ज्यादा शांति से हो गया काम। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे भगवान, कोई वरना कोई बम चला रहा होगा, ऐसे वैसे तो थोड़ी हो सकता है कि वही बम चलाएगा, वही भागेगा, उतने में तो दीदी पकड़ लेंगी उसे।
बात तो सही है। कैसा ना कैसे निकला। एक नज़र रख रहा होगा, देख रहा होगा, और एक बॉम्ब फोड़ रहा होगा, एक उसकी रखवाली कर रहा होगा। ऐसे ही होगा। तो दोस्तों ऐसा हुआ है, आप लोगों ने तो ब्लॉग में देख ही लिया होगा, धमाका हुआ है इसके स्कूल में। और बच्चों ने क्या क्या सोच रखा था बताइए। बहुत गलत सोच रखा था भाई, जिसके बच्चों ने करा है तो उसको समझ दो कैसे काम पता करते हैं। चला, मैम ने हमें बताया तो नहीं था। हमने मैम से पूछा, वो 3 सुतली बम एक साथ फोड़ रहे थे। ओहो। 3, एक ने ही इतना धमाका कर दिया कि पाइप फट गई। 3 फोड़ रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आग लग जाती, आग लग सकती थी, पर क्या होता है, उन्होंने जला के जब भागा, क्योंकि बहुत तेज चलता है, तो भाग गए होंगे। 1-2 बच गए, वरना दोनों तब अगर तीनों फट जाते तो खतरनाक धमाका होता। 2 मिले थे जब वहां गए थे सुतली बम। बहुत गलत है कुल मिला के भाई। जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चों को समझाइए, ये गलत बात है, अगर इस तरह फट से जाता नहीं ना- करा जाता है। बात तो सही है। ऐसे 3 स्कूल है। फटते, 3 फट जाते ना मम्मी, तो ऊपर तारे जा रही हैं, वो उनमें आग लग जाती, पूरा तो स्कूल दोस्तों गलत लगती है, आग। बच्चों को समझाना चाहिए, ये बात गलत है। बच्चे, बाकी बच्चे कितना डर गए बताओ, कुछ गलत अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, आप लोगों ने आज का ब्लॉग देखा। आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा दिल से राधे राधे।